दूसरों का पुनर्जन्म या तो शेर का होता है या फिर विद्वान का, लेकिन तुम तो सब्जी मंडी में एक साधारण मछली बनकर पुनर्जन्म लेते हो। थोड़ी सी लापरवाही से कोई तुम्हें खरीद लेगा, तला हुआ या भाप में पकाया हुआ। अच्छा है कि तुमने संघ मारने वाला। हालांकि चेतावनी बहुत कमजोर थी, मैं उनके बारे में सोच नहीं सकता। बस 2 सहकर्मियों के साथ नाव खींचने के लिए सिकुड़ गया। अच्छा है कि आकार बड़ा नहीं है। लगातार कोई ग्राहक नहीं आया। 1 हफ्ते बाद एक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमर अजय ने बाथटब की ओर फोन उठाया और कहा, भाइयों आज हम कुछ रोमांचक करते हैं। अभी आए विशाल हड्डी वाली मछली थोड़ी नखरे कर रही है। अजय उसे खिलाने आया है। फीड का कमेंट सेक्शन तुरंत हलचल में आ गया। तुम्हें विवाद करने का मौका नहीं मिला। वह बड़ा हाथ चिकन की चिमटी की तरह पीछे का रास्ता बंद कर देता है, फिर सब कुछ घूमने लगता है और तुम्हें सीधे एक सूखे प्लास्टिक बैग में फेंक दिया जाता है। वहां कोई पानी नहीं है, एक बूंद भी नहीं। दम घुटने का एहसास तुरंत तुम्हारे गले को दबा देता है। तुम्हारा आत्म रक्षा स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाता है, लेकिन जो तुम सिस कर रहे हो वो केवल पतला गंदा हवा है। अजय तुम बहुत शांत हो। प्लास्टिक बैग में एक भी हाथ नहीं है। मैं अकेला हूँ। यह मछली 3 मिनट भी नहीं सहन कर सकती। अजय ने भी इसे हल्का लिया। मत हंसो दोस्तों, यह तो बस शो का असर है। विशाल हड्डी वाली मछली को फीड देने के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुंह से ऐसा कहने के बावजूद वह फिर भी प्लास्टिक बैग के मुंह को थोड़ा खोल देता है, जानबूझकर एक दरार छोड़ देता है। वह सभी फीड हैं, कोई खास बात नहीं। इसी समय प्लास्टिक बैग के अंदर तुम्हारी चेतना पहले से ही फैलने लगी है, लेकिन सिस्टम की आवाज जैसे गड़गड़ाहट में तुम्हारे दिमाग में गूंजती है। ध्यान दो, मेजबान की बर्फ में मृत्यु का पता लगाया गया। विशेषता संघर्ष का सक्रियण, अस्थायी मांसपेशियों के विस्फोट प्रभाव को सक्रिय करना। एक अद्वितीय शक्ति तुम्हारी पूंछ से विस्फोट। प्लास्टिक बैग को तुमने एक चुंबन दिया, सीधे बाहर निकल गया। तुम्हारा शरीर इस विस्फोटक शक्ति के साथ तेजी से बाहर निकलता है। एक जोरदार आवाज के साथ तुम मछली की गंध से भरे कंक्रीट के फर्श पर गिरते हो। कमेंट सेक्शन तुरंत गर्म हो जाता है। मैं गया, क्या यह मछली जादू कर रही है? अजय जल्दी देखो, यह बाहर कूद गई। यह मछली ठीक नहीं है। अभी जो हुआ वह निश्चित रूप से संदिग्ध है। अजय भी चौंक गया। वह नीचे देखता है, जमीन पर पागलपन से लहरा। अरे! अजय ने मछली को छोड़ दिया। तुम नीचे गिरकर वापस जमीन पर गिर गए। मछली की गिल्स मुश्किल से खुलती हैं। हर एक सांस में खून की गंध होती है। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से हलचल में आ जाती है। यह मछली वास्तव में हिम्मत कर रही है। अजय, यह मछली निश्चित रूप से उत्परिवर्तित है। मत पूछो, इसे वापस ले जाओ। ऊपर एक और। जीवित रहने की इच्छा इतनी मजबूत है। शो का प्रभाव सीधे बढ़ गया। अजय तुम्हें घूरता है। उसके चेहरे इसने जीतने की इच्छा को भड़काया। उसने एक और मजबूत बड़ा मछली का जाल बाहर फेंका। भले ही उसने देखा भी नहीं, सीधे मछली के टुकड़े को पकड़ लिया और कुछ और मछलियां भी पकड़ लीं। सभी को एक साथ भर दिया। इस बार उसने एक भी दरार नहीं छोड़ी। घर जाकर टैंक खोलो। अजय एक छोटी धुन गुनगुनाते हुए तुम्हारे प्लास्टिक बैग को अपने हाथ में झुलाते हुए ले जाता है। बैग में एक बूंद पानी नहीं है। आधे पारदर्शी बैग के माध्यम से तुम उन कुछ कमजोर झटके। भाइयों, क्या तुमने देखा? इसे जीवन की इच्छा कहते हैं। अजय ने अपने फोन का कैमरा प्लास्टिक बैग की ओर मोड़ा। बाजार से यहाँ आने में 20 मिनट लगे। बैग में एक बूंद पानी नहीं है, फिर भी यह जीवित है। कमेंट सेक्शन पागल हो जाता है। अजय, यह बहुत कठोर है। ऊपर वाले, ऐसा मत कहो। यह मछली पालने की सामान्य प्रक्रिया है। मैं अकेला हूँ। घर जाने से पहले मर नहीं जाओ। सिस्टम की चेतावनी की आवाज बहुत स्पष्ट है। ध्यान दो, मेजबान बर्फ में मृत्यु की स्थिति में है। विशेषता संघर्ष का सक्रियण 78%, 85%, 92%। मैं नहीं मर सकता। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं मर सकता। तुम जोर से कोशिश करते हो। मछली की पूंछ हल्की सी झटके देती है, अंतिम शक्ति को संचित करते हुए। अजय का अपार्टमेंट 5वीं मंजिल पर है। लिफ्ट मरम्मत में है। वह प्लेटफॉर्म को समीक्षा करनी है। क्या कर रहे हो? वह चिढ़कर अपनी आवाज को लहराते हुए तुम्हारे प्लास्टिक बैग को हवा में लहराता है। प्लास्टिक बैग सीढ़ी के रेलिंग पर जोर से टकराता है। ढक्कन तुरंत टूट जाता है। बुरा हुआ। अजय ने स्वाभाविक रूप से इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन केवल एक हाथ में फिसलती हुई मछली को छू पाया। अगला कदम, लाइव स्ट्रीम में 2000 से अधिक दर्शकों की कहानी। तुम हवा में
एक चमकदार पराबैंगनी रेखा खींचते हो। कमेंट सेक्शन तुरंत मर जाता है, फिर उबलने लगता है। खत्म हो गया, अब चोट लगने वाली है। इस ऊंचाई से एक बूंद पानी के बिना वापस आना बहुत मुश्किल है। अजय, तुमने इसे तोड़ दिया। शो का प्रभाव खत्म हो गया। अजय धीरे धीरे नीचे आता है, कैमरा जमीन पर लाते हुए। जल्दी क्या है, भले ही यह काम नहीं करता। रुकिए। चित्र में जो पहले से ही मर रहा था अचानक एक झटका देता है। तुम्हारी मछली की गिर। ये नहीं पता कि किसने यह पानी सीमेंट पर गिराया। कमेंट सेक्शन पागल हो गया। मैंने क्या देखा? ओ भगवान, ये तो उपहार नहीं है, ये तो बहुत मजबूत है। यह भी चल सकता है, ये निश्चित रूप से ट्रेंड में आएगा। अजय भी चौंका हुआ है। वह झुकता है, अपने फोन से करीब से शूट करता है। भाइयों, चमत्कार के क्षण को देखो। ठीक उसी समय तुम्हारी मछली की पूंछ बिना किसी संकेत के संतुष्ट होती है। उसका खून से सना हुआ मछली। अजय मछली के चेहरे पर यह मछली सोने में बदल गई। निश्चित रूप से एक कहानी है। ध्यान दो, इस मछली को मैं भी देखना चाहता हूँ। अजय ने मछली को उड़ाते हुए तुम्हें एक हाथ में पकड़ लिया। उसकी आवाज में एक हल्की सी मस्ती है। भाग्य अच्छा है, लेकिन किस्मत में भी केवल फीड है। उसने तुम्हें एक पोर्टेबल मछली टैंक में फेंक दिया। टैंक के नीचे केवल एक कौन सी मछली उसने मछली टैंक को हिलाया, अंदर की मछली को देखता हुआ। अगर तुम अभी तक जीवित हो तो ये कैमरा अचानक लिविंग रूम में स्विच करता है। एक विशालकाय मछली का टैंक अचानक पूरे स्क्रीन पर कब्जा कर लेता है। टैंक के अंदर एक एक मीटर लंबी सुनहरी विशाल हड्डी वाली मछली धीरे धीरे हिल रही है। बड़ी बड़ी मछली की तराजू प्रकाश में चमक रही हैं, जैसे प्राचीन जनरलों के पुरस्कार। क्या तुमने देखा? यही मुख्य पात्र है। अजय गर्व से पेन को थपथपाता है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अमेजन का शीर्ष अजय, जल्दी करो। अजय ने फिर से कमेंट सेक्शन को नजरअंदाज किया। वह रात की लाइव स्ट्रीम की तैयारी के लिए लाइट और कैमरा सेट करने में व्यस्त है। यह चाय की मेज पर अनियंत्रित रूप से रखा गया है, चुपचाप तैर रहा है। मछली की गिल्स हल्की सी खुलती हैं, ताकत को जारी रखते हुए अंतिम परीक्षा की प्रतीक्षा कर रही हैं। रात के 8 बजे अजय की लाइव स्ट्रीम का शीर्षक अपडेट होता है। अन्य लोग अजय के उष्णकटिबंध। बुराई वास्तव में पानी के भेड़ियों की शक्ति को एकत्र करता है। बिना स्वाद के 30 से अधिक प्रकार की उष्णकटिबंधीय ठंडी मछलियां पानी में तैर रही हैं। भाइयों, आज रात का शो अब शुरू होता है। अजय ने मछली टैंक के कांच को थपथपाते हुए कैमरे की ओर कहा। पहले वह तुम्हारे कुछ साथियों को लेकर आया। भाइयों, याद रखो, ये मछलियां लगभग 0 डिग्री के बाजार के पानी से निकाली गई हैं और मेरा यह टैंक 30 डिग्री पर स्थिर है। इस तापमान का अंतर उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। वे कुछ मछलियां जैसे ही पानी में गिरती हैं, जैसे उन्हें उबलते पानी में फेंका गया हो, तुरंत पागलपन से संघर्ष करने लगती हैं। उनमें से एक बड़ी मछली जो खुल नहीं पाई। मछली की पूंछ ने कुछ 1000 बार झटके दिए, फिर दूसरी और तीसरी मछली। 2 मिनट से भी कम समय में 5 मछलियां पूरी तरह से कठोर होकर पानी में तैरने लगती हैं। वह विशालकाय विशाल हड्डी वाली मछली सुस्त तरीके से तैरती है। अब सब्जी पर जल्दी नहीं, अच्छा शो। अब अजय कहते हुए उसने तुम्हारे लिए उस बैग को पकड़ लिया। यह मछली तो 4थी मंजिल से गिरकर भी नहीं मरी। ओ माँ, तुम सीधे एक जलती हुई दर्द में गिरते हो जो हर एक मछली की तराजू से पूरे शरीर में फैल जाती है। ओ भगवान, यह पानी इतना गर्म क्यों है? तुम्हारी गिल्स पागलपन से खुलती हैं, हर एक सांस जैसे गर्म रेत निगलना। मछली स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती है। मान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक सामान्य शारीरिक सहनशीलता की सीमा से बाहर। चेतावनी, शारीरिक तेज गिरावट, सिस्टम खत्म। तुम अपने मन में बेतरतीब हो। दृश्य में कुछ विशाल काले साए धीरे धीरे बढ़ते हैं। विशाल हड्डी वाली सांप मछली, बुरे पक्षी सफेद रॉकेट के पंखों के साथ उनके तराजू रोशनी में धातु की चमक देते हैं, तुम्हारी ओर बढ़ते हैं। खत्म। तुम्हारे निराशा के क्षण में एक लंबा सफेद रॉकेट तुम्हें लक्षित करता है। उसकी मछली की नोक तेज है। इस क्षण में वह जैसे एक मछली की तरह सीधा तुम्हारी ओर बढ़ता है। बचो, जल्दी बचो। तुम जोर से हिलते हो, शरीर पानी में अचानक मुड़ता है। सफेद रॉकेट के तेज दांत तुम्हारी मछली की पूंछ को छूते हैं। 3 मछली के तराजू तुरंत उड़ जाते हैं। तीव्र दर्द तुम्हें लगभग तोड़ देता है, लेकिन तुम रुकने की हिम्मत नहीं करते। पागलपन से जाल बुनते हो। तुम्हारी चुप्पी के अंदर यह कहाँ है? तुम्हारा दृश्य धुंधला हो गया है। चारों ओर विशाल जीव हैं। तुम चुप्पी के दरार में सिकुड़ते हो। मछली का मांस तेजी से उथल पुथल करता। तभी
सिस्टम की जोवे की आवाज अंततः गूंज उठती है। डिंग, प्रतिभा की मृत्यु से संघर्ष सक्रिय हो गया है। मेजबान की जीवित रहने की इच्छा चरम पर पहुंच गई है। डिंग, वर्तमान जल क्षेत्र का तापमान मापा गया है। ठीक मेजबान के सशक्तिकरण के बाद की शारीरिक सहनशीलता की सीमा पर है। कृपया मेजबान घबराएं नहीं। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही तुम तुरंत उस जलन जैसी दर्द को महसूस करते हो। हालांकि कोई शल्य क्रिया नहीं है, लेकिन तुम्हारा एक जीवनदायिनी हवा की एक बूंद को खींचते हुए जीने की उम्मीद है। हालांकि तुम सांस लेने से पहले उस सफेद रॉकेट ने फिर से अपनी दिशा बदल दी है। तुम्हारी छिपने की जगह की ओर फिर से बढ़ रहा है। वह शायद तुम्हारी स्थिति को याद रखता है। तेज चुंबन से चुप्पी में लगातार प्रवेश करता है। तेज दांतों के बीच एक कड़क ध्वनि निकलती है। हटो, जल्दी हटो। तुम चुप्पी के तल पर चिपके हो, यहां तक कि मछली के उपकरण को भी हिला। इस समय लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स पूरी तरह से उग्र हो चुके हैं। ओ भगवान, ये कार्प थोड़ा खतरनाक है। ये पहले हमले से बच गया। जे भाई, क्या तुम सुनिश्चित हो कि यह सामान्य आत्मा है? इसकी प्रतिक्रिया गति बहुत तेज है। रास्ता साफ है। साल का सबसे मजबूत फीड मछली। अज्जे ने फिर से बोरियत से हाथ हिलाया। यह बस भाग्यशाली मछली है। क्या तुमने कभी मछली को स्टील कूदते हुए नहीं देखा? उसने फिर से मछली की स्टील पर जोर से थपथपाया, पानी की लहरों को हिलाते हुए। अज्जे का चेहरा फोन स्क्रीन के प्रतिबिंब में गहरा है। लाइव स्ट्रीम में हजारों लोग कमेंट्स कर रहे हैं। हंसते हुए सफेद रॉकेट ने एक कार्प को भी संभाल लिया। जे भाई की उलटी गिनती। क्या हुआ? कहा गया था कि यह तुरंत मारा जाएगा। यह कार्प बहुत मजबूत है। अज्जे की मंदिरें थक गई हैं। उसने 3 मोटी पतली बैंगनी मछलियों को तेजी से उठाया, कैमरे के सामने हिलाते हुए। भाइयों देखो, वह चांदी जैसी धार वाली सफेद रॉकेट जियांग शान के पीछे से चमकती है। एक बार में सबसे मोटी घास की व्हेल को काटती है। खून पानी में फैलता है। अन्य 2 को छिपे हुए लाल पूंछ के साल और बुरे पक्षी द्वारा बुरी तरह काट दिया जाता है। दृश्य अचानक चरम पर पहुंच जाता है। अब यह सही है और अधिक नीचे। मुझे यह देखना पसंद है। अज्जे ने गर्व से पसीना पोंछा। उसकी तर्जनी कांच पर जोर से थपथपाई, जिस होठों पर एक ठंडी मुस्कान। अगर वह आज रात जीवित रह गया तो वह कल की सुबह देखेगा। मैं लाइव स्ट्रीम में उल्टा सिर धोऊंगा। और इस समय मछली की स्टील के अंदर तुम डूबे हुए लकड़ी के झुरमुट की छाया में छिपे हो। हर एक घंटी कांप रही है। 30 डिग्री गर्म पानी तरल आग की तरह लिपटी हुई। मछली की नाक के बीच से उठने वाली हवा नहीं है, बल्कि जलन का दर्द है। धुंधले पानी के माध्यम से तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि शारीरिक क्षति। पूंछ के तराजू के 3 टुकड़े गिर गए। चेतावनी, जुगुलर सांप मछली शिकार क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। तुम्हारी दृष्टि तुरंत दाईं ओर की ओर केंद्रित हो गई। वह लगभग 1 मीटर लंबी चांदी की विशाल ट्यूब धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके तराजू की तरह की खुरचने की आवाज सुनाई देती है। बाईं ओर 5 पिरान्हा की एक टीम जल घास के बीच में तैर रही है। लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं। तुम अपने मन में चिल्लाते हो, कुछ उपयोगी चीजें दो। प्रभावी होने के लिए सुझाव है कि कवर खोजते समय जल धारा की दिशा का ध्यान रखें। तुम मन में एक गहरी सांस लेते हो। मानसिकता तुरंत तंग हो जाती है। 2 मीटर दूर के सिरेमिक फिल्टर पर ध्यान केंद्रित करते हो। वहां तेज जल धारा स्वाभाविक रूप से नाक के रूप में है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक बिना किसी अवरोध के खुले क्षेत्र को पार करना होगा। तुम एक गहरी सांस लेते हो। मछली की पूंछ की मांसपेशियां तंग हो जाती हैं। झपक, तुम चले गए। बुरा हो गया। तुम जोर से तेजी से बढ़ते हो, लेकिन सफेद रॉकेट की गति और तेज है। 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। जैसे ही उसके दांत तुम्हारी पूंछ के पास पहुंचने वाले हैं, तुम्हारा शरीर अचानक 1 सेकंड में पत्थरों के बीच में फंस जाता है। हाँ, सफेद रॉकेट के दांतों ने पत्थर पर जोर से टकराया। एक तेज ध्वनि उत्पन्न की। दर्द में वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया। एक चमक अचानक जल क्षेत्र को चीर देती है। सफेद रॉकेट जूते के कांटे से बाहर निकलता एक छोटी सी पीठ की त्वचा को मिटा दिया। तीव्र दर्द ने तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया, लेकिन तुम रुकने की हिम्मत नहीं करते। एक झूलने के साथ फिल्टर की ओर तेजी से बढ़ते हो। बम, तुम्हारा शरीर सिरेमिक बाहरी पर जोर से टकराता है, लेकिन तुम अंततः पीछे की संकीर्ण दरार में सफलतापूर्वक घुस जाते हो। सफेद रॉकेट बाहर बेचैन होकर कुछ चक्कर लगाता है। कमेंट्स तुरंत विस्फोट करते हैं। ओ भगवान! वह अपनी लाल आंखों को मसलते हुए अचानक एक लंबी हैंडल वाली जाल उठाता है। भाइयों,
अब समय है दांव लगाने का। मछली टैंक का ढक्कन जोर से खोला गया। जाल ने पानी को बेतरतीब ढंग से हिलाया, लकड़ी और जल घास को बेतरतीब ढंग से गिरा दिया। तुम्हारी छिपने की जगह तुरंत उजागर हो गई। जुगुलर सांप मछली को चौंका दिया गया। विशाल शरीर अचानक झूल गया। जब वह सफेद छाया के नीचे आया, तुम यहां तक कि उसकी गले में दांतों की संरचना देख सकते हो। सिस चमकीला नीला प्रकाश अचानक फट जाता है। पूरा मछली टैंक गहरे नीले रंग के जादुई घन में बदल जाता है। जुगुलर सांप मछली तेजी से पीछे हटती है और तुम इस मौके का फायदा उठाकर पानी की सतह की ओर बढ़ते हो। जब तक सभी लोग प्रतिक्रिया करते हैं, तुम पूरी ताकत से पानी की सतह पर कूदते हो। ठक ठीक कुर्सी पर खड़े होकर पानी की सतह पर लाइव स्ट्रीम कर रहे अज्जे ने केवल एक काले साए को अचानक कूदते हुए 6,66,666। यह पलटवार बहुत शानदार है। यह कार्प जादुई हो गया है। ओ भगवान! जब अज्जे बेकार में अपना फोन उठाता है, तुम पहले ही पानी के नीचे सबसे छिपे हुए कोने में लौट चुके हो। अरे! अज्जे की गुस्से में चिल्लाना कैमरे को तेजी से बदल देता है। सबको ध्यान दो, मैं तुमसे दांव लगाता हूँ। यह कार्प आज रात जीवित नहीं रहेगा। यह बस एक पल की चमक है। लाइव स्ट्रीम बंद करो, कल हम सीधे परिणाम देखेंगे। यह कहते हुए लाइव स्ट्रीम तुरंत अंधेरा हो जाता है। अज्जे ने मछली टैंक को एक ठंडी नजर से देखा। उसकी नजर उसकी पसंदीदा जुगुलर सांप मछली पर है। एक बेकार कार्प, क्या वह फिर से उठने की कोशिश कर रहा है? सुबह 4 बजे हर एक घंटी हल्के से दर्द कर रही है। ये लोग सोते नहीं है क्या? तुम उन कमजोरों को देखते हो जो अभी भी सुइयों कर रहे हैं। तुम्हें मछली की दुकान के लोग याद आ रहे हैं। कम से कम वहां तुमको अन्य मछलियों के हमले की चिंता नहीं होती। और अब अतीत स्वर्ग जैसा था। डिंग! मेजबान की जीवित रहने का समय 7 घंटे 22 मिनट। वर्तमान छोटे मध्यम। उसके द्वारा फाड़े गए पूंछ के तराजू गिर गए। चेतावनी, 3 बुरे पक्षी शिकार की स्थिति में प्रवेश कर गए हैं। तुम्हारी मछली की 3 भव्य मध्य जल क्षेत्र में घूमते हुए चाकू जैसे दांत धुंधले हैं। दाईं ओर वह सुनहरी युद्धपोत हर कोने को स्कैन करने के लिए बल्ब जैसे आंखों का उपयोग कर रहा है। ओ भगवान! इस टैंक में कितने खतरनाक जीव हैं। अचानक एक पूरी तरह से काली दानव की चाकू जैसे धुंधले रूप से गुजरती है। तुम स्वाभाविक रूप से गहराई में सिकुड़ते हो, लेकिन किसी ठोस चीज से टकराते हो। वह हमेशा से स्टील के तल पर पड़ा हुआ बुरे कछुए है। इस समय वह धीरे धीरे हरी पूरे मछली टैंक के शिकारी एक साथ हलचल में आ जाते हैं। सबसे पहले हमला करने वाला चांदी का ड्रैगन मछली है। लंबा शरीर चांदी की बिजली की तरह चुभता है। तुम जोर से झुकते हो। उसके दांत तुम्हारे मछली के डंडे पर चढ़ते हैं, एक खून का टुकड़ा फाड़ते हैं। तुम ठंडे सांस लेते हो, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं करते। धक्का देकर चुप्पी क्षेत्र की ओर बढ़ते हो। चांदी की श्रृंखला खुली मुंह वाले बत्तख के ट्यूब पर टकराती है। एक पल में तुम तेजी से गहराई में गिर जाते हो, सही समय पर ट्यूब को खोलते हुए। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। वो 2 किलो का बड़ा आंख वाला समुद्री लिली कब तुम्हारे पीछे की गर्दन पर पहुंच गया। तेज दांत सीधे तुम्हारे कलाई को पकड़ लेते हैं। पागलपन से शरीर को हिलाते हुए, शांतिपूर्वक इसे गर्म जाल से टकराते हुए, जलने वाली मछली की त्वचा से महीन धुआं निकलने लगा। बड़ी आंखों वाली समुद्री मछली दर्द से मुंह खोले। तुमने एक लोहे के मुकुट के जलपणी में घुसने का मौका लिया, लेकिन एक आवाज आई। वह बौद्ध नाव की भूखी कछुआ यहाँ खड़ी थी। उसने जलपणी की जड़ को काट दिया। क्या यह खत्म नहीं होगा? तुम कपड़ों के कमरे में चिल्लाते हो। मुड़ते ही एक असंतुष्ट विशाल मुंह से सामना होता है, जिसे पुरानी वस्तु कहा जाता है। सुबह 4:12। तुम ये याद नहीं कर पा रहे हो कि यह कितनी बार बचने की कोशिश है। बाएं आंख में खरोंच, दृष्टि धुंधली, पीठ की मांसपेशियां लगभग 2 भागों में फटी हुई हैं। पेट में एक घाव है, हर सांस में चुभन होती है। प्रतिभा लगभग मरने के कगार पर है। दर्द की अनुभूति छिपी हुई है। मांसपेशियों की विस्फोटक शक्ति अस्थायी। इस असली शासक को इस नाटक का अंत खुद करना है। उसका विशाल शरीर पानी को चीरते हुए यहाँ तक कि स्टील की ताकत भी हिल गई। क्या यह खत्म होने वाला है? तुम बढ़ती हुई छाया को देखते हो। मछली की पूंछ अनजाने में कांप रही है। अचानक तुमने स्टील की दीवार पर एक चमक देखी। यह कल रात अजय द्वारा बर्बरता से खोली गई मछली की खोपड़ी का मुंह है। किनारे पर एक दरार बची हुई है। विशाल हड्डी की मछली का विशाल मुंह पहले से ही वहां है। तुम अपनी आखिरी ताकत लगाते हो। मछली की पूंछ स्टील की चट्टान पर पूरी ताकत से एक बार हिलती है। झपाक! तुम पहले से ही विशाल हड्डी की मछली के ढक्कन की दरार से बाहर निकल चुके हो। खून की एक बूंद के साथ
इस पूरा मछली का टैंक हिल रहा है, धड़ धड़। तुम उस मौके का फायदा उठाकर पूरी तरह से मछली की खोपड़ी के पाइप में घुस जाते हो। यहाँ एकदम अंधेरा है। हाँ, तुम अंधेरे पाइप में आत्मनिरीक्षण कर रहे हो, दरार के माध्यम से बाहर तैरते हुए शिकारियों को देख रहे हो। अचानक खून से सनी मछली की मुंह फट जाती है। इंतजार करो, कल मैं और भी मजबूत हो जाऊंगा। मुझे नहीं मरना है, मुझे जिंदा रहना है। जब मैं मजबूत हो जाऊंगा, मैं इस टैंक में अपने पैरों को मजबूती से खड़ा कर सकूंगा। एक रात बिना बात किए, सुबह 10:15। अजय चिकन के बालों के साथ लाइव स्ट्रीम खोलता है। शोर क्यों कर रहे हो? कल रात की चोट कैसे हो सकती है? उसकी आवाज अचानक रुक जाती है। कैमरे में एक पूरी तरह से घायल कार्प धीरे धीरे तैरता है। तुमने एक गिल का हिस्सा खो दिया है। पूंछ जैसे टूटी हुई हड्डी की तरह हिल रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, वह तुम्हें घूर रहा है। मुंह के कोने में हल्की सी थरथराहट। कैसे हो सकता है? अजय अचानक आवाज बढ़ाता है, मुट्ठी टेबल पर मारता है। वह आज दोपहर तक नहीं बचेगा। तुम देखो इस चोट को। वह अचानक कैमरा को करीब लाता है, तुम्हारी अधूरी पूंछ और खुली गिल्स की संरचना को दिखाते हुए। यह चोट सामान्य से 10 बार जल्दी मरने के बराबर है। लाइव स्ट्रीम की दिशा तुरंत विभाजित हो जाती है। वास्तव में यह चोट निश्चित रूप से घातक है, लेकिन वह जिंदा है। निश्चित रूप से यह एक क्षणिक चमक है। अजय गहरी सांस लेता है, चेहरे पर फिर से एक ठंडी मुस्कान लटकती है। भाइयों, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। विशाल हड्डी की मछली धीरे धीरे तैरती है। मछली और पानी को एक बार में निगल जाती है। फिल्टर से एक नई लाल रक्त की धारा निकलती है। बाकी की मछलियां भी जल्दी से भोजन का हिस्सा बन जाती हैं। रक्त फैलने लगता है। डायनामोक तुरंत उबलने लगता है। बहुत उत्तेजक है। अजीब है, वे घायल मछली को क्यों नहीं खा रहे हैं? देखो, वह रक्त का उपयोग करके छिपने की कोशिश कर रहा है। तुम रक्त के छिपाव का फायदा उठाते हुए चुपचाप फिल्टर की ओर बढ़ते हो। देखो, वह नहीं बच पाएगा, अजय ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज खत्म होते ही वह दानव चाकू मछली अचानक छाया से बाहर कूदती है, तुम्हारे पेट में सीधा वार करती है। झपाक, एक कठिन मोड़ पर तुम अचानक एक तेज मोड़ लेते हो। दानव चाकू की धार केवल तुम्हारी पहले से ही घायल पूंछ पर एक नया खरोंच छुप। भाइयों, कैमरा जानबूझकर तुमसे बचता है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में सभी लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो गए हैं। वे सभी उम्मीद कर रहे हैं तुम्हारी इस चाकू के निशान में। और क्या आश्चर्य होगा, रात के 11:47। मछली का टैंक अंधेरे में डूब गया है। तुम फिल्टर के पीछे सिकुड़ गए हो। हर एक मांसपेशी दर्द में लिपटी हुई है। आज की बचत ने तुम्हारी सारी ताकत लगभग खत्म कर दी है। अरे, मैं इतना दुर्भाग्यशाली क्यों हूँ? डिंग। मेजबान का जीवित रहने का समय 48 घंटे 12 मिनट। वर्तमान संक्रमण स्तर 41% और लगातार बढ़ रहा है। चेतावनी, शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। तुम्हारे मन में तुम कमजोर होकर पुकारते हो, मैं और कितना सहन कर सकता हूँ। वर्तमान स्थिति के नियमों के अनुसार अगले दिन जीवित रहने की संभावना 27% है। सलाह, तुरंत एंटीबायोटिक पदार्थ खोजें। सब कुछ दांव पर लगा है। तुम धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाते हो। टूटे हुए तराजू से तेज आवाज निकलती है। तुरंत ही गश्ती दानव चाकू का ध्यान आकर्षित करती है। जैसे ही वह करीब आती है, तुम अचानक पिछले जीवन की किसी याद को याद करते हो। तुम अचानक अपनी पूंछ से हीटिंग ट्यूब को मारते हो। बूम, धातु की कंपन की आवाज पानी में फैलती है। दानव चाकू तुरंत सतर्क होकर रुक जाती है और दूर की विशाल हड्डी की मछली भी जाग जाती है। इस क्षणिक अंतराल का फायदा उठाते हुए तुम तीर की तरह स्टील के तल की ओर दौड़ते हो। अफ्रीकी बाघ मछली तुरंत महसूस करती है, लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, बूम, विशाल हड्डी की मछली का विशाल शरीर नहीं रुकता। 3 बाघ मछलियों को टकराकर गिरा देता है। तुमने मौका पाकर 2 गोलियां मुंह में डाल ली, पलटकर भाग गए। खड़खड़, बौद्ध नाव की कछुआ की। तुम छिपने के पीछे हो, चुपचाप अपनी ताकत को पुनः प्राप्त कर रहे हो। मध्यरात्रि 12 बजे सिस्टम की आवाज समय पर गूंजती है। आज का यादृच्छिक पुरस्कार निकाला जा रहा है। बधाई हो, प्रारंभिक पुनर्जनन। घाव भरने की गति 400% है। 12 घंटे तक जारी रहेगा। साथ में विशेषता, मेजबान की शारीरिक प्रतिभा अंक बढ़ाएगी। स्थायी, एक गर्म धारा तुरंत पूरे शरीर में फैल जाती है। तुम शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए चौंक जाते हो। 4 गुना भरने की गति तुम्हें घावों को महसूस करने की अनुमति देती है, आंखों के सामने की इच्छाओं में। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
वह स्थायी रूप से बढ़ने वाला 10 अंक का शरीर। तुम्हें लगता है कि शरीर की नींव और भी मजबूत हो गई है। यही है मोड़। तुम छायादार राजा का चेहरा अभी भी खून से सना है। कल और बेहतर होगा। सुबह 7:05 बजे अजय आधी सॉसेज मुंह में दबाए दरवाजा खोलता है। वह बैग को फेंकता है। कुछ पैकेट मछली के पत्थर गिर जाते हैं। लाइव स्ट्रीम का शीर्षक अब मछली की लाइव स्ट्रीम में बदल गया है। अभी भी विशाल हड्डी की मछली। सुबह ब्रो, वह स्पष्टता से कहता है। फोन को ठीक से सेट करता है। मुझे दिखाओ कि आज कितने लोग उस टूटी हुई कार्प के अंत को देखने आए हैं। जैसे ही रोशनी मछली के टैंक पर पड़ती है, अजय का हाथ हवा में रुक जाता है। सॉसेज मुंह से गिर जाती है। कैमरे में वह मछली जिसे सभी ने मृत्युदंड दिया था, इस समय मध्य जल क्षेत्र में धीरे धीरे तैर रही है। सिर पर की मानव हड्डी की चोट अभी भी भयानक है, लेकिन तुम्हारी तैराकी स्पष्ट रूप से और भी मजबूत हो गई है। डैनमुख कार्प मछली के देवता की रक्षा, ताजगी के लिए फूलों का दान, चाकू 8000 साल तक जीवित रहे। अजय का हाथ बहुत कांप रहा है। वह छिड़कर जमीन पर गिरी सिगरेट को अपने पैर से कुचलता। 3 दिनों के भीतर वह जरूर मरेगा, मैंने कहा। कहने के बाद वह अभी भी अपने मछली के पास कैमरा रखता है। लेकिन आज का डैनमुख विशेष रूप से अलग है। तुम्हारे बारे में चर्चा बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि कई लोग तुम्हें और कैमरा देने के लिए कह रहे हैं। अजय परेशान है, दिखावा करता है कि उसने नहीं देखा। और अभी कि तुम इस बार कभी कभी अजय के लाइव स्ट्रीम पर ध्यान देते हो, उसकी छवि को ध्यान से याद करते हो। यह आदमी वही है जिसने मुझे भोजन के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारी आंखें चुपचाप देख रही हैं, गुस्से में जलती हुई। इन दिनों तुम्हें जो यातनाएं मिली हैं, कई बार मौत के कगार पर पहुंचने का कारण सब उसकी वजह से है। क्या वह स्ट्रीमर है, मुझे भोजन के लिए इस्तेमाल कर रहा है? इंतजार करो, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मध्यरात्रि लाइव स्ट्रीम समाप्त होती है। मछली का टैंक फिर से अंधेरे में लौट आता है। मेजबान शरीर की तेजी से ठीक होने ने तुम्हारी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग किया है। तुम अब भूख से परेशान हो, लेकिन अजय केवल उन बड़े जीवों को जीवित भोजन खिलाएगा। तुम कुछ भी नहीं चुरा सकते। तुम्हें भोजन पाने का कोई तरीका खोजना होगा। तुम्हारी मछली की आंखें पूरे मछली के टैंक को देख रही हैं। तुमने देखा कि 2 लाल पूंछ वाली मछलियां कछुआ पहाड़ी के पास तैर रही हैं। वे अक्सर क्षेत्र के लिए लड़ती हैं और उनके बीच एक टुकड़ा बचा हुआ मछली का मांस है, जो कल रात के भोजन के बाद बचा है। एक योजना तुम्हारे दिमाग में बनती है। तुम धीरे धीरे अपनी पूंछ को हिलाते हो, जैसे एक गिरते हुए पत्ते की तरह चुपचाप करीब आते हो, देखने के लिए। वह अचानक दूसरे रेड टेल नियान की ओर तेजी से लपका। घायल रेड टेल नियान तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया और सीधे तुम्हारी ओर झपटा। ठीक जब ऐसा लगा कि अब टक्कर होने ही वाली है, तुमने अचानक एक तेज मोड़ लिया। उसका थूथन तुम्हारी स्पिरिट स्केल्स की चमकती रोशनी को छूता हुआ गुजरा और वह जोरदार तरीके से अपने पुराने दुश्मन से जा टकराया। दोनों रेड टेल नियान तुरंत एक दूसरे से उलझकर जोरदार संघर्ष में फंस गए, जिससे स्पिरिट स्केल्स यह किसी जीवन रेखा से कम नहीं था। आपने 2 मछलियों को एक जबरदस्त संघर्ष में उलझा हुआ देखा, जिनके मुंह पर तिरस्कार की एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। यह मछली का टैंक आपको एक सच्चा ऑन चेन सर्वाइवर बना रहा था। चट्टानों की दरारों के बीच छिपे हुए आपने सावधानी से टैंक का जायजा लिया। एक ऐसी जगह जिसने अभी एक भयानक तूफान झेला था। पानी अभी भी धुंधला था, जिसमें तैरते हुए शल्क और खून के कतरे भरे हुए थे। यह जाइंट स्नैकहेड का इलाका है। आपके मन में अचानक एक विचार कौंधता है, काश मैं इसे किसी तरह खुद पर हमला करने से रोक पाता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह जीव, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर है, इस टैंक का बेताज बादशाह है। यहाँ तक कि पिरान्हा मछलियों का वह झुंड भी इसके इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं करता, जबकि आप इस टैंक के सबसे कमजोर और सबसे तुच्छ जीव हैं, जो हर दिन मौत के मुंह में जी रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी आम पिरान्हा, लेकिन जब रात होती है और वह आराम करने के लिए जाता है, तो वह हमेशा टैंक के सबसे दाईं ओर बने घेरे में ही लौटता है। अगर आप चुपके से उसके आराम करने की जगह में घुस सकें या बस दिन के समय उसके ठीक पीछे पीछे चलें, तो वह विशाल शरीर आपके लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन जाएगा। आखिर भला कौन उसके पास आने की हिम्मत करेगा? उसके विशाल शरीर के नीचे पनाह लेकर आप पूरे अखाड़े में सबसे सुरक्षित प्राणी होंगे। न तो फिल्टर और न ही बनावटी चट्टानों से बनी आकृतियां कोई भी पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रहा था। पानी में तैरते हुए मलबे की आंखों से आपने देखा, बेहद धीमी गति से आगे बढ़ते हुए, कि वह एक विशालकाय सांप मछली का इलाका जान पड़ता था। जैसे
जैसे आप उसके करीब पहुंचते गए, आप पानी की धाराओं से उठने वाले एक भारी और आदिम दबाव को और भी ज्यादा शिद्दत से महसूस करने लगे। वह दबाव जो उस जीव की सांसों से सांस लेने के साथ ही उसका विशाल शरीर बहुत ही हल्के से ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक उसी पल आपकी नजर उसके बाएं तरफ के गलफड़े पर एक ताजे जख्म पर पड़ी, जो शायद हाल ही में हुई उस अफरा तफरी वाली झड़प की निशानी थी। एक मौका, आपने मन ही मंजोर से कहा। आप बेहद धीमी गति से तैरते हुए नीचे स्टील के फर्श की ओर बढ़े, जहां आपने पानी में तैरती हुई एक जलीय घास को धीरे से अपने मुंह में दबा लिया। जैसे ही आप उस विशाल बोन सर्पेंट मछली के जख्म के पास सावधानी से पहुंचे, आपके सीने में दिल जोरों से धड़कने लगा। जब आप उससे अभी भी आधा मीटर दूर थे तो आप रुक गए। आपने अपने मुंह में दबी पानी की घास को धीरे से बाहर निकाला और उसे पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे उस जीव के जख्म की ओर बहने दिया। अचानक उस विशाल मछली की आंख हिली और उसके भारी भरकम शरीर में हल्की सी सिहरन हुई। आप तुरंत वहीं, आपके अंदर खुशी की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। यहाँ सचमुच एक मौका था। यह विशालकाय जीव आपको जरा भी खतरा नहीं मानता था। सच तो यह है कि आपके छोटे से आकार को देखते हुए आप उसके दांतों में फांसने लायक भी नहीं थे। खतरा पैदा करने की तो बात ही छोड़िए। अगले कुछ घंटों तक आप बार बार इस खतरनाक खेल में लगे रहे और तलवार की धार पर नाचने वाले उस एड्रेनालाइन भरे रोमांच का मजा लेते रहे। शुरू में आप बस सुरक्षित दूरी से, लेकिन जल्द ही जैसे ही चांद की रोशनी एक बार फिर पर्दों से छनकर अंदर आई, आप तैरकर उसके महज 30 सेंटीमीटर करीब तक पहुंच गए। फिर भी वह पूरी तरह से बेसुध ही रहा। आपके लिए यह दूरी असल में दो इंसानों के आमने सामने खड़े होने के बराबर थी, जिनकी नाकें लगभग एक दूसरे को छू रही हों। वह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। आपने एक गहरी सांस ली और आखिरी तथा सबसे अहम कदम उठाने की तैयारी की। सफलता या धीमे हो जाओ, घबराओ मत, खुद को संभालो। तुमने चुपचाप अपनी हिम्मत जुटाई। हालांकि डर के मारे तुम्हारे शल्क स्केल्स लगभग खड़े हो गए थे। तुम्हारे शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई थी, किसी भी पल अपनी जान बचाने के लिए भागने को तैयार। तुमने अपनी पूंछ को हल्के से हिलाया, जिससे पानी में मुश्किल से ही कोई हलचल हुई और पंख की तरह हल्के होकर धीरे से आगे बढ़ गए। फिर भी जिस पल तुम्हारी पूंछ का सिरा कॉडल फाइन उसके शरीर से, आपने मौत का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से उस विशालकाय हड्डी वाले सांप जैसी मछली ने बस अपनी पूंछ को हल्के से हिलाया, अपनी मुद्रा ठीक की और हैरानी की बात है कि आपके लिए और भी ज्यादा जगह बना दी। आप वहीं के वहीं अविश्वास और हैरानी में जम से गए। कुछ ही सेकंड बाद आप पर परमानंद की एक जबरदस्त लहर छा गई। आपने तेजी से अपने पैर चलाए और पानी में डूब गए। तुम्हारा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी फट जाएगा। प्लान काम कर गया था। तुम अरापाइमा उस सोने की चिड़िया से सफलतापूर्वक जुड़ गए थे। जब तक वह स्ट्रीमर फिर से पागलपन न करने लगे, तब तक तुम्हारे पास अब से एक शक्तिशाली संरक्षक होगा। नहीं, तुमने तुरंत खुद को संभाला। सावधानी, मुझे सावधान रहना होगा। इस टैंक में कोई भी कमजोर नहीं था। वे सभी अमेजन के जबरदस्त जीव थे। कौन जाने, रात भर की सुस्ती के बाद अरापाइमा एक बार फिर से पूरी तरह से जाग उठा। छपाक, एक पिरान्हा जो खतरे से बेखबर था, तैरते हुए बहुत करीब आ गया था। विशाल अरापाइमा ने अचानक जोरदार हमला किया। उसका विशालकाय पिछला पंख, जो लोहे के एक भारी टुकड़े जैसा लग रहा था, पूरी ताकत से नीचे की ओर जोर से टकराया। पिरान्हा हवा में उछल गया। टैंक की शीशे की तुम मन ही मन चुपचाप गिनती करते हो और उस विशाल हड्डी वाले सांप जैसी मछली की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी थोड़ी भद्दी सी टिप्पणी पर उसे कोई बुरा नहीं लगा, या यूं कहो कि ऐसा नहीं है कि उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि बात यह है कि उसने तुम्हें ठीक से देखने की जहमत भी नहीं उठाई। जरा सोचो तो, यह बात समझ में भी आती है। आमतौर पर आजी उसे जिंदा मछलियां खिलाता है। अगर कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा होता तो तुम हमेशा ठीक होने की राह पर होते। अगर तुम्हारा ड्रामा ट्रूप सिस्टम न होता तो किसी भी लॉजिकल हिसाब से तुम बहुत पहले ही खत्म हो चुके होते। ठीक है ड्रामा ट्रूप, तुम्हें अचानक याद आया, तुमने अभी तक अपना रोज का रैंडम इनाम नहीं लिया था। ड्रामा ट्रूप, इनाम लो। डिंग, रोज का सर्वाइवल इनाम लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बधाई हो होस्ट, तुम्हारी एजिलिटी फुर्ती में +1 की बढ़ोतरी हुई है।
एक जबरदस्त और रोमांच से भरे साउंड ट्रैक के साथ। यह वीडियो एक ऐसे टाइटल के साथ अपलोड किया गया था जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ही बनाया गया था। 3 दिन का सर्वाइवल चमत्कार किसे कहते हैं? ली दादी का स्कारफिस ली आपको दिखाता है। वीडियो की शुरुआत में आहजी आपको लोकल मार्केट से उठाते हैं, एक ऊबड़ खाबड़ सफर से गुजारते हैं और आखिर में आपको एक ऐसे टैंक में डाल देते हैं जो शिकारी मछलियों से भरा हुआ है। उन पूरे 3 दिनों का हर एक रोमांचक पल। शुरुआत में तो अनगिनत दर्शक वीडियो के टाइटल से ही खिंचे चले आए, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद लाइव चैट और कमेंट सेक्शन में बस एक ही बात गूंज रही थी, हे भगवान, आखिर ये किस तरह की कार्प मछली है जो बिना पानी वाले बैग में ठूसे जाने 20 मिनट तक इधर उधर ले जाए जाने और फिर ऊपर की मंजिल से नीचे गिराए जाने के बाद भी जिंदा बच जाती है बिना मरे। यह मछली सचमुच अमर है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, कहानी और भी ज्यादा अकल्पनीय होती जाती है। वीडियो देख रहे नेटिज़न आपके साथ खरीदी गई मछलियों का पूरा झुंड 5 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया, लेकिन आप स्कारफिस पूरी तरह से जिंदा और सही सलामत रहे। पूरी रात जिंदा रहने के बाद भी भले ही आप बुरी तरह से घायल हो गए थे और मौत के मुहाने पर लग रहे थे, अगले ही दिन आप चमत्कारिक रूप से फिर से पूरी तरह से घायल हो गए थे से ठीक हो गए। इस पल पर देखने वाले खुशी से झूम उठे। इससे भी ज्यादा हैरानी, लेकिन ठीक उसके बाद जब उन्होंने उस अफरा तफरी के बीच तुम्हारी हलचल देखी जो इतनी मायावी थी